आप देख रहे हैं BW हिंदी। अमेरिका और यूरोप इस समय गंभीर बैंकिंग संकट से गुजर रहे हैं। यूएस के दो बड़े बैंक सिलिकॉन वैली बैंक और सिग्नेचर बैंक डूब गए हैं और कई बैंकों पर खतरा मंडरा रहा है। यूरोप में भी लगभग यही स्थिति है। क्रेडिट स्विस बैंक बर्बाद हो चुका है और डॉयचे बैंक भी इसी राह पर चल रहा है। इस ग्लोबल होते बैंकिंग संकट से भारत सहित पूरी दुनिया खौफ में आ गई है। यह आशंका भी जताई जा रही है कि दुनिया को कहीं 2008 वाली मंदी का सामना न करना पड़े। भारत पर भले ही संकट का अभी तक सीधा असर न हुआ हो, लेकिन इनडायरेक्ट तौर पर प्रभाव दिखाई देने लगा है। अपने प्रोडक्ट्स को अमेरिका और यूरोप एक्सपोर्ट करने वाली कंपनियां मुश्किल में फंस गई हैं। उनके ऑर्डर एकदम से कम हो गए हैं और एक्सपोर्ट्स का आंकड़ा भी नीचे आ गया है। BW हिंदी ने इस संबंध में अलग अलग इंडस्ट्री से जुड़े एक्सपर्ट्स से बात की। आइए जानते हैं उनका क्या कहना है। सुना करते थे कि ऑस्ट्रिचेस जो हैं वो आंखें बंद कर लेती थी अगर सामने से ऊंट आ रहा होता था और वो ऊंट कुचल के चला जाया करता था। कुछ ऐसा ही हमारे साथ भी हुआ है, जहां हम सुना करते थे कि भाई एक वेव आ रही है रिसेशन की, अमेरिका की तरफ से भी आ रही है और यूरोप की तरफ ट्रैवल कर रही है, और एक रशिया ओब्लिक यूक्रेन की वजह से एक अफेक्ट आ रहा है। चीज़ें यूरोप में महंगी हो रही हैं, बेसिक रोज़ाना मरने वाली चीज़ें, बिजली, ट्रैवलिंग, खाना, कपड़े, दवाइयाँ, सर्विसेज। और इससे 4, 6, 8 महीने साल बाद जब उनका जेब पे असर आएगा और पॉकेट्स स्पेंडिंग पावर कम हो जाएंगी, तो वो लग्जरी आर्टिकल्स खरीदना कम कर देंगे, नौकरियां जाएंगी, फ्रस्ट्रेशंस बढ़ेंगी या घबराहट बढ़ेगी, और आगे चल के वो बेसिक अपना पैसा या तो बिजली डिपार्टमेंट को, फूड, मेडिसिन, अपनी रोज़ाना ज़रूरतों को पूरा करने में पहले बिलीव करेंगे। एसेसरीज, लग्जरियस आइटम्स जिनमें शूज़ भी शामिल हैं, उस पर रिडक्शन आएगा। कोई 4 जोड़ी खरीदता था जूते की साल में, तो वो 2 पे आ जाएगी। कोई महंगा जूता खरीदता था ब्रांडेड, तो वो नॉन ब्रांडेड पे आ जाएगा, और जो नॉन ब्रांडेड खरीदा करता था वो सिंथेटिक पे आ जाएगा। और वहाँ से पैसा बचा के अपना रोजी रोटी, घर परिवार, दवाइयाँ और इन चीज़ों पे फोकस करेंगे या कुछ बचा के रखेंगे। वक्त का आगे भरोसा नहीं है उनको। ये फैक्ट्स हैं, बहुत देर नहीं लगी, और जैसे ही अगले सीज़न के हमारे को डेटाज आए हैं, टारगेट्स आए हैं और हैपनिंग्स आई हैं या ऑर्डर्स आए हैं, उसमें क्लियर कट चौतरफा एक रिसेशन आया है। बहुत पीड़ादायक है बेसिक कर्मचारी, रोज़ाना कमाने वाले आदमियों के लिए। जो हम एक्सपोर्टर्स उन लोगों की सेवाएं लिया करते थे, बहुत से लोग जॉबलेस हैं, बहुत सी इफ़ेक्ट्स हैं, बहुत से बजट क्रंचेस हैं। प्रार्थना ईश्वर से कर सकते हैं और अपनी मार्केटों को और जगहों के लिए डाइवर्ट कर सकते हैं, अपना फोकस टुवर्ड्स मार्केटिंग। फिलहाल ये तय है, एंड इट्स रिटन ब्रॉड एंड क्लियर दैट यस, देयर हैज बीन अ बिग रिसेशन इन यूरोप. Orders have been reduced by the same customers by 40% minimum. It's a very difficult situation. यूएस और यूरोप में जो अभी बैंकिंग क्राइसिस चल रहे हैं, तो उसका आपके बिजनेस पे कोई इफेक्ट पड़ा है सर? हाँ, बिल्कुल पड़ा है। अभी जस्ट 10% से 15% रह गया है बिजनेस एक्सपोर्ट का। अच्छा, तो इससे सर इस ये पर्टिकुलर क्राइसिस से पहले कितना आपका परसेंटेज था सर बिजनेस का? एक्सपोर्ट बेसिकली कितना था? जैसे पहले हम लोग करीब 25 to 22, मतलब 22 से 25 कंटेनर का काम था हमारा। तो अभी वो सिर्फ 2 से 3 कंटेनर बचे हैं। ओके सर, ये अब बेसिकली आपको क्या लगता है कि मतलब आने वाले टाइम में कितने टाइम तक ये चीजें जो व्यवस्था है वो दुरुस्त हो सकती हैं, या आप कुछ ऐसा कर रहे हैं इससे ओवरकम करने के लिए? एक्चुअली थोड़ा प्राइस में हम लोग और ज्यादा कॉम्पिटिटिव होने की ट्राई कर रहे हैं। कुछ ऐसा मटेरियल भी यूज कर रहे हैं जिससे प्रोडक्ट और थोड़ा इकोनॉमिकल हो जाए। ओके, तो एक तो ये काम हो रहा है, और सेकंड अभी इसको करीब 6 मंथ लगेंगे, जैसा सिनेरियो दिख रहा है जी। करीब 6 मंथ तो लगेंगे सर इसको पिकअप होने में। ठीक है सर। तो बेसिकली सर आपका कौन सा किस तरह की फर्नीचर आपका ज्यादा डिमांड में रहता है वहाँ पे? हम लोग सॉलिड वुड फर्नीचर करते हैं जी, जिसमें बेडरूम कलेक्शन है, डाइनिंग कलेक्शन है, लिविंग रूम है। ओके। बेसिकली जो लूज फर्नीचर होता है, जो भी हमारी डाइनिंग टेबल है, वो उसका हमारा क्या जोधपुर से काफी एक्सपोर्ट होता है। ओके सर। अच्छी क्वांटिटी, लेकिन अभी सारा ही मार्केट स्लो है।